डियर स्टूडेंट्स, बीपीएससी की तैयारी में बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, अलग अलग ढंग से लोग फॉलो करते हैं, अलग अलग बुक्स को लेकर चलते हैं, अलग अलग गाइडेंस का तरीका है। रिजल्ट किससे आए, ये कैसे श्योर हो कि रिजल्ट इससे आ जाएगा? हम आपको क्यों फॉलो करें? 16 तारीख से आप स्टार्ट ले रहे हैं, क्यों हम आपको फॉलो करें? हमें आपको फॉलो करना ही चाहिए, इसलिए कि हमारे पास वो तरीका है, वो ऐसा पैटर्न है जिसमें हम बताते हैं आपको कि अगर उसे आप फॉलो करते हैं तो उसे रिजल्ट आ सकता है। श्योर, निश्चित, 100% तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि अगर 100% कह देंगे तो लोग दूसरी जगह क्यों जाएंगे, आप हमारे पास ही आएंगे। 16 से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा तरीका चलेगा, कैसे हम फॉलो करें, कैसे विश्वास करें कि उससे रिजल्ट आएगा। हम फिर से कहते हैं, आप किसी को भी फॉलो करते हैं, रिजल्ट आप अपनी प्रतिक्रिया से खराब करते हैं। हम आज आपको उदाहरण दिखाएंगे कि हम लोग जिस ढंग से लेकर चलते हैं, किताबें, प्रोसीडियर या दिन भर का रूटीन, वो वर्थवाइल है, काम करता है, उससे रिजल्ट आ सकता है। और हमने दिखाया भी है, हमने तो दिखाया था आपको कि केवल 10 दिन जो लास्ट 10 डेज थे, उसमें 10 दिन के कोर्स हमें जिन लोगों ने फॉलो किया, वो 42 क्वेश्चंस 150 में उन लास्ट 10 डेज में कर रहे थे। पहले से भी तैयारी उन्होंने किया होगा। और हमने ये हमारा थंबनेल देख लीजिए, हमने इसमें दिखाया था कि पहले दिन के टॉपिक से 10 क्वेश्चन आए थे और टोटल हमने 9 दिन चलाया था। 9 दिन हमने कोर्स चलाया था और 42 क्वेश्चन आए थे। अगर इस तरह के कोर्सेज 3 महीने चलाए जाएं तो आप खुद सोचिए आप कहां होंगे या कहां होंगे। लेकिन आप फॉलो नहीं करते, उस पर अमल नहीं करते। आज हम आपको 68वें बीपीएससी का 8 क्वेश्चन दिखा रहे हैं। आप खुद जाने हुए क्वेश्चन गलत करते हैं। 10, 12, 14 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप जाने हुए गलत करते हैं, जो आप पढ़ कर जाते हैं, जिसे हम लोगों ने डिस्कस किया है, बताया है, पूछा है, आपको होमवर्क दिया है, आपने उसे पढ़ा है, लेकिन वहां पर गए, नर्वस हो गए, इतना प्रेशर है कि जाने हुए आसान क्वेश्चन आप गलत करते हैं। आइए हम आपको ऐसे आज 7 क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो ऐसे क्वेश्चन थे, बनने वाले थे, आपने गलत किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने गलत किया है। आइए देखते हैं कि ये 7 क्वेश्चन कौन सा थे। सबसे पहले हम साइंस से स्टार्ट ले रहे हैं। देखिए, साइंस का जो पहला क्वेश्चन, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। ठोस, द्रव और गैस, जिसका निश्चित आकार, निश्चित आयतन। ठोस होगा, द्रव निश्चित आकार तो नहीं होगा, निश्चित आयतन होगा। गैस ना आकार होगा ना आयतन निश्चित होगा। यहां पर आपके पास देखिए चॉइसेस क्या है। क्रिप्टन है, मिट्टी का तेल है, और कार्बन स्टील है। स्टील का मतलब ये हो गया कि धातु है, मिश्र धातु है, तो धातु का एक रूप है। उसके बाद क्रिप्टन है, क्रिप्टन एक गैस है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, राइडन, ये 0 ग्रुप का गैस है। और तीसरा है मिट्टी का तेल, लिक्विड है। तो बताइए इसमें से मिट्टी का तेल क्यों नहीं होगा? अगर आप जानते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में किसका निश्चित आयतन होता है, किसका निश्चित आकार होता है, तो ये क्वेश्चन आसान था और आराम से बनने वाला था। दूसरा क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें आ गया ग्रीन हाउस गैस, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है? 6 ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इसे आपको जानना ही जानना। यहां पर तीनों है, तो इसमें आंसर था मोर देन 1। इसमें से बहुत सारे लोगों ने बनाया होगा, लेकिन हमारे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं साइंस का। देखिए, इसमें विषम का पता करना था, ऑड मैन आउट करना था। अब यहां पर सीमेंट का सेटिंग है, केमिकल रिएक्शन है। कोयले का जलना केमिकल रिएक्शन है, फल का पकना या सड़ना केमिकल रिएक्शन है। तो ऑल ऑफ द अबव, इसमें से कोई भी विषम नहीं है, सब केमिकल रिएक्शन है। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ई, 5वां ऑप्शन। ये भी क्वेश्चन बनने वाला था, काफी सारे स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया है। उसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, हीरा और ग्रेफाइट पर है। एक टॉपिक हम सदैव देते हैं, कार्बन इट्स कंपाउंड में, कार्बन उसके यौगिक में, उसमें हीरा और ग्रेफाइट का आता है। हम सदैव इस दोनों पर ही छोटा सा एक टॉपिक आपको सदैव देते हैं। ये क्वेश्चन भी बनने वाला था, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने घबरा कर, इसमें इतना डिस्क्रिप्शन है, गलत किया है। आइए आपको ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं जो बनने वाले थे, आसान थे, लेकिन आपने गलत किया है। सबसे पहले देखिए 98 नंबर, कोपेन का वर्गीकरण। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जानते होंगे, फ्रेशर्स जो हैं वो शायद इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन जब हम होमवर्क चलाते हैं तो उसमें ये बॉक्स में बनाकर दिया हुआ है। जब आप क्लाइमेट पढ़ेंगे तो वहां पर सारी बुक में हम भी जो चलाते हैं, बॉक्स बनाकर दिया हुआ, आप देख सकते हैं कोपेन का वर्गीकरण। और हम कहते भी हैं कि देखिए इस कोपेन के वर्गीकरण को याद कर लीजिए। उसको 99 देखिए, भारत का टेरिटोरियल एक्सटेंशन, समुद्र में कहां तक किसी भी देश की किस दूरी तक, कहां तक उसका टेरिटोरियल एक्सटेंशन होता है, बुक में साफ दिया हुआ है। और ये हम आपको पेज नंबर के साथ देते हैं जब होमवर्क देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग
आधे अधूरे मन से पढ़ते हैं, कई बार उन्हें समझ में नहीं आता है या फिर पढ़कर एग्जामिनेशन में गलती करते हैं। 200 होगा, 112 होगा या केवल 12 होगा। तो जाने हुए क्वेश्चन आप कई सारे, इसमें 7 क्वेश्चन हमने आपको दिखाया, जाने हुए क्वेश्चन आप गलत करते हैं। पहली बात, आपको जो होमवर्क सीरीज हम चला कर देते हैं इसमें से आपको 90 प्लस लाना कोई दुश्वारी नहीं। और हमने आपको दिखाया था कि एक दिन से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, 9 दिन के ऐसे टॉपिक से 42 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 3 महीने के कोर्स में क्यों नहीं आप 90 to 100 स्कोर कर सकते हैं या कर सकते हैं, ये तो आप पर है। अभी भी मेरा विश्वास है कि हम जो आपको देंगे 3 महीने तक चलाएंगे, गारंटीड है आप कट ऑफ पार करेंगे। रिजर्वेशन में तो 80 प्लस लाना है और फीमेल है तो भी 80 to 90 लाना है, जनरल है तो 90 to 95 के आसपास। अब इसी तरह का रहेगा स्कोर। अब मानकर चलिए प्रश्नों का स्तर यही रहेगा, यही स्कोर रहेगा, मोर और लेस कट ऑफ यही रहेगा। तब कितना विश्वास दिलाया जाए। आपको हम एक गाइड बुक चलाते हैं और इस बार हमने कुछ सप्लीमेंट बुक कुछ जोड़ा है, एनसीईआरटी नोट्स वाला। गारंटीड है आपका रिजल्ट होगा, लेकिन 3 महीने हमें फॉलो कीजिए, बिल्कुल आप रिजल्ट में आएंगे, गारंटीड निकालेंगे। लेकिन इस 3 महीने में जमकर मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंट लेबर कीजिए, डूब जाइए, कमरे में बंद हो जाइए। आपके ऊपर है कि जिस कोर्स को भी आप फॉलो करते हैं, जिसे भी आप फॉलो करते हैं, तो पहली बात तो यह कि कोर्स को अच्छे से कीजिए, एक बार रिवाइज जरूर कीजिए और एग्जामिनेशन में जाइए तो अपने ऊपर होल्ड कीजिए। विश्वास रखिए कि आपने पढ़ा है, जाने हुए क्वेश्चन तो हम गलत नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।